टीआरपी स्कैम के बाद से रिपब्लिक टीवी को मुंबई पुलिस बार बार समन भेज रही थी। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए रिपब्लिक टीवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। और जानते हैं, जब ये पिटीशन सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट आपके दफ्तर के ज़्यादा पास है, आप इस पिटीशन को पहले वहां लेकर जाइए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इसके साथ ही रिपब्लिक टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर हरीश साल्वे ने जब इस बात पर चिंता जाहिर की कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर काफ़ी कुछ कहा है, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया। उन्होंने कहा, हाँ, हमने भी पिछले कुछ समय में देखा है कि कमिश्नर्स आजकल ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ये मामला अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है कि टीआरपी स्कैम को लेकर देश की जो उच्चतम न्यायालय हैं वो भी चिंता में है। और इस समय हर तरफ सवाल उठ रहा है कि ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब बीएआरसी ने ये डिसीजन लिया है कि अगले 12 हफ्ते तक कोई टीआरपी रेटिंग्स नहीं आएंगी। यानी अगले 12 हफ्ते तक आपको अपनी सोच समझ के हिसाब से ही न्यूज़ चैनल देखने हैं कि कहाँ आपको सच दिखाया जा रहा है और कहाँ झूठ दिखाया जा रहा है। आपको बहकाने के लिए कोई टीआरपी रेटिंग्स नहीं आएंगे। कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा कि इस हफ्ते का नंबर 1 मैं हूँ, मुझे देखो। इसलिए अब असली टेस्ट शुरू होता है आपका कि आपको कहाँ समझदारी और कहाँ सच दिखाई देता है। आपको उसे फॉलो करना है। फिलहाल देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब रिपब्लिक टीवी का ये पिटीशन जाता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि आपके दफ्तर से तो बॉम्बे हाई कोर्ट पास में है, आप वहाँ जाइए। और हाँ, इस बात पर भी कंसर्न जाहिर की कि किस तरह से आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। जाहिर है, अदालतों की नज़र भी जो समाज में हो रहा है उस पर रहती हैं, और ख़ासकर न्यूज़ चैनल्स पर भी रहती हैं, अखबारों पर भी रहती हैं। और जो भी हमारे सोशल लाइफ में चेंजेस आते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं एक नज़र रहती है, और उसका असर भी जो भी फैसले आते हैं उन पर निश्चित रूप से पड़ता है।